students, now we are going to start next exercise, exercise 3.3 and इस 3.3 एक्सरसाइज में जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो है पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में बताती हूँ, तो वो पूरा आपको काम आना है पूरी एक्सरसाइज में, तो ध्यान से समझिए। पैरेललोग्राम क्या है, जैसे मैं ये पैरेललोग्राम बना दिया, आपने लोअर क्लास में भी पैरेललोग्राम के बारे में 8th में बहुत कुछ पढ़ा है, 7th क्लास में भी, तो पैरेललोग्राम देख लेंगे क्या होता है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे ये पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल मींस जिसकी 4 साइड है, 4 एंगल। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम में अपोजिट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड पैरेलल होती है, यानी कि ए बी किसके पैरेलल, यानी कि इनको मिलाओ तो ये कभी मिलेंगी नहीं, तो पैरेलल होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये पैरेलल का साइन। इसके बाद है अपोजिट साइड इक्वल होती है, ए बी सी डी के इक्वल होगी, ए डी बी सी के इक्वल होगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। इसके बाद अपोजिट एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आपको पता है, जैसे ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, तो क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर क्या है, सप्लीमेंट। अब आपने 7th क्लास में को इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे, तो ये को इंटीरियर एंगल हो जाते हैं क्योंकि लाइन पैरेलल होती है, तो इनका टोटल 180 है, तो इनके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होगी। मींस इन दोनों का टोटल क्या होगा, 180, इन दोनों का टोटल क्या होगा, 180, इन दोनों का टोटल क्या होगा, 180, इन दोनों का टोटल क्या होगा, 180। क्लियर है। इसके बाद फिफ्थ और मेन प्रॉपर्टी क्या है, इनके जो डायगोनल्स हैं, जैसे ये डायगोनल है, अपोजिट एजेस को मिलाने वाला अपोजिट जो वर्टिसेस को मिलाने वाला डायगोनल होता है, फिर मैं इसको ओ ले लेती हूँ। तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस ये वाला इसके इक्वल होता है पार्ट और ये वाला इसके इक्वल होता है। तो पांचवी प्रॉपर्टी है जो मेन, डायगोनल बाइसेक्टिंग। फिर पांचवी प्रॉपर्टी याद रखोगे तो बहुत जल्दी आपको आ जाएगी 3.3 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले अपोजिट साइड पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। फिर अपोजिट एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री, इन दोनों का टोटल 180 होगा, इन दोनों का टोटल 180 होगा, इन दोनों का टोटल 180 होगा, इन दोनों का टोटल 180 होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये OA किसके इक्वल होगा, OC के, ये OB किसके इक्वल होगा, OD के। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहते हैं ये पैरेललोग्राम ABCD दे रखा है और इसने ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, यानी ये है तो क्वेश्चन। तो ये कहता है कि जब आप इसको भरोगे तो प्रॉपर्टी यूज करोगे, जिसको यूज करके आप इसको भरोगे, तो वो प्रॉपर्टी भी लिखनी है हमको। सबसे पहले AD पे आते हैं, AD। तो वो कह रहा है कि AD किसके इक्वल है, तो हमने कहा AD, अब AD की अपोजिट साइड कौन सी है, BC। अभी आपको बताया है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो AD हम किसके इक्वल लिख देंगे, BC। और फिर लिख देंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसलिए हमने बता दिया कि ADBC के इक्वल क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब उसने अब सेकंड में पूछ रहा है DCB, तो हमने देखा कौन सा है DCB, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, क्लियर है, इसका अपोजिट एंगल है ये वाला, तो इसके इक्वल होगा। तो हम DCB लिख देंगे, किसके इक्वल होगा, DAB। तो इसका भी रीजन लिख देंगे क्या, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका सेकंड का भी बता दिया हमने। अब थर्ड में पूछ रहा है OC, ये OC। तो OC किसके इक्वल है, तो OC किसके इक्वल है, OA के इक्वल है। तो हम लिख देंगे OC किसके इक्वल है, OA की। तो अभी मैं बताया कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो रीजन दे देंगे, डायगोनल्स ऑफ
पैरेललोग्राम कैसे भी लिख सकते हैं, हम पूरा भी लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट भी चलते हैं। वो कह रहा है एम डी ए बी, एम मतलब डी ए बी की वैल्यू, तो डी ए बी कौन सा है ये, और सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए मीन्स ये वाला है। तो कह रहा है कि इस एंगल का और इस एंगल का टोटल क्या होगा। तो हमने देखा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे 180 डिग्री और रीजन लिख देंगे बिकॉज का साइन, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या है, सप्लीमेंट। तो समझ आ गया होगा, क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं, समझ आ गया होगा आपको। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ हमें इसमें ना एक्स वाई और जेड, ये जेड है हमारा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है इस पैरेललोग्राम में। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमें पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो y का अपोजिट एंगल कौन है 100 डिग्री। तो हम पहला एंगल तो वैसे पता लगा लिया हमने लिख दिया y इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन भी लिखना है साथ के साथ, है ना। तो क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैंने आपको बताया पैरेललोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा लिख लो, या पैरेललोग्राम को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब y का पता चल गया हमें 100 है, y का 100 है, अब z का आसानी से पता लग सकता है। आपको पता है ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इनका टोटल कितना होएगा 180, ठीक है। तो हमें पता है z प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180, लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ऐसे जी हम लिखो, पैरेललोग्राम का पूरा लिख लो, पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट। पूरा रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन लिखोगे तो नंबर कट देंगे आप, ठीक है। तो जेड की वैल्यू आ गई 180, 100 उधर चला गया, जेड की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। तो हमारे पास जेड आ गया 80 डिग्री का, जेड की वैल्यू निकल गई। और आपको पता है x और ये अपोजिट एंगल है, तो x की वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू जेड 80 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। तो हमारे पास आंसर आ गया, हमारा x कितना है 80 डिग्री, y कितना है 100 डिग्री और z कितना है 80 डिग्री। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको आराम से समझ आ गया होगा। ये देखो ये अपोजिट एंगल है और इन दोनों का टोटल 180 था, तो ये 80 का निकल गया, और फिर ये अपोजिट एंगल हो गया तो x 80 का निकल गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा इसमें भी हमें x y और z की वैल्यू निकालनी है, और ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में x y z की वैल्यू निकालनी तो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले अब हमको पता है ये कैसे एंगल है, x और 50 कैसा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, तो इससे निकल जाएगा आराम से। तो लिख देंगे हम x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री माने टोटल 180। तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50 130। तो हमारे पास अब x निकल गया 130 का, ठीक है। अब x 130 का निकल गया और y इसका अपोजिट एंगल है, तो y निकल जाएगा y इक्वल टू x इक्वल टू 130 डिग्री, लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके बाद अब x और z को देखो, ये कौन से एंगल बन रहे हैं, आपने 7th में कोरस्पोंडिंग एंगल पढ़े थे ना, ये एंगल कैसे एंगल होते हैं कोरस्पोंडिंग। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो x और z कैसे एंगल हो रहे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल हो रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे x इक्वल टू z, और x का तो पता ही 130, तो ये दोनों 130 हो गए, लिख देंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। फिर लास्ट में आंसर लिख देंगे x इक्वल टू 130 डिग्री, y
y इक्वल टू 130 डिग्री और z भी 130 डिग्री। तो तीनों ही 130 आ गए। फिर चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। ये देखो इन दोनों का टोटल 180 है, तो ये 130 आ गया। और x किसके इक्वल है, y के अपोजिट एंगल है, तो y भी 130 का आ गया। और x और z कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये भी 130 का आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप समझ आ गया होगा। तो आज इतना ही बेटा।